अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज 3-4 जो है ख़बरें अदालती भी हैं, उसके अंदर सियासी भी हैं, वो आपके सामने रखेंगे और अपना तजिया भी आपके सामने पेश करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले जो बात यह है कि आपको पता है ब्रेकिंग न्यूज़ है, फ़ारूक हबीब जो है उन्होंने PTI छोड़ दी है और उन्होंने एक लंबी फहरिस्त जो है वो शिकवे की PTI चेयरमैन के ख़िलाफ़ और अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ जो है गर्दानना शुरू कर दी है। ज़ाहिर है ये उसी एक सिलसिले का तसलसल है जिसके अंदर उस्मान डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उसके सदाकत अब्बासी ने की। लेकिन बहरहाल ये बात जो आती है कि इनको अभी जो है वो इतने ज़्यादा शिकवे और गिले चेयरमैन PTI से नज़र आ रहे हैं, जब ये उनके साथ होते हैं, जब ये कैबिनेट इंजॉय कर रहे होते हैं, जब ये जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इंजॉय कर रहे होते हैं, जब ये तरगीब दे रहे होते हैं, कलमा हक अपने लीडर के सामने क्यों नहीं कहते? उस वक़्त क्यों नहीं कहते कि जनाब ये गलत है, ये ठीक है? आप सारा कुछ एंजॉय करने के बाद जब आपके ऊपर रगड़े का टाइम आता है तो आपको याद आ जाता है कि जनाब ये तो बड़ी बुराइयां थी, ये तो पार्टी ठीक नहीं थी। तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है जो अभी समझ नहीं आती, इसके ऊपर बात करते हैं डिटेल से। दूसरी बात यह है कि साइफ़र केस की हेयरिंग हो चुकी है, बेल चेयरमैन PTI इमरान खान जो है उसकी बेल से मुतल्लिक, और उन्होंने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की थी जनाब कि मेरे खिलाफ़ जो साइफ़र का मुकदमा है इसको जो है वो ख़ारिज किया जाए, यानी कि क्वैश कर दिया जाए। क्वैशिंग ऑफ FIR की दरख्वास्त भी थी। उसके अंदर जो है वो 2 डिफरेंट लॉयर जो PTI के थे वो कंटेस्ट कर रहे थे। हमारे बड़े ऑनरेबल जो है वो सीनियर हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब और सलमान सफदर साहब, उन्होंने बेल पिटिशन की, जबकि क्वैशमेंट की उन्होंने की, उसके ऊपर भी बात करते हैं। और तीसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी अच्छी जजमेंट आई है जिसके अंदर उन्होंने अपनी ही अदालत से अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कितने जजेस हैं, कोई जज का स्टेटस क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, सुप्रीम कोर्ट की कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को चाहिए तो वो उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल ले सकता है, ताहम उसके अंदर ज़ाब्ते की पाबंदी करना ज़रूरी होगी और पब्लिक इम्पोर्टेंस भी बताना ज़रूरी होगी। उसके ऊपर भी बात करते हैं। और चौथा ये कि आज़म स्वाति चेयरमैन PTI के जो हैं वो एक लीडर हैं, उनके ऊपर बुरा वक्त आ चुका है, उनकी 2 बेल पिटिशनें जो है वो खारिज हो चुकी हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। पहली बात, फ़ारूक हबीब, देखिए ये एक जो कहा जाता है कि एकदम से गायब हो गए, फिर सामने आ गए, किसी ने उसको पकड़ लिया, किसी ने उसको रोक लिया। बात मैं इस चीज़ में नहीं जाता कि इनके ऊपर प्रेशर है नहीं है, ये अपनी मर्ज़ी से बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब आप जो मर्ज़ी के एक बंदा TV के ऊपर आगे बात कह रहा है तो आपके पास क्या एविडेंस है कि आप कहें कि जनाब वो किसी प्रेशर के अंदर है? वो ना करे, वो उसके अंदर TV पे आके कह दे। लेकिन नहीं, बात मेरी जो पॉइंट वाला है वो ये है कि पहले आप एक लीडर को ये प्रजम्पशंस देते हैं कि जनाब खड़े हो जाएं, आप सिस्टम को ललकार दें, आपके हम साथ हैं, हम आप जेलें काटेंगे, हम तशद्दुद बर्दाश्त करेंगे। वो आपकी फीडिंग से तगड़ा हो जाता है। तगड़े से मुराद ये है कि उसको गलतफहमी हो जाती है। अब 9 मई का वाक़या उसको कोई डिफेंड नहीं करता, लेकिन पहले आपने ये सारे लोग 9 मई के अंदर इस तरह से मेरी नज़र में मुलविस हैं कि इन्होंने पहले कहा जनाब कर जाएं, हम आपके साथ हैं, दुनिया आपके साथ है। और भाई दुनिया आपके साथ है, आप मिनिस्टर रहे हैं, आपको तब नहीं पता था कि आप फरा गोगी को और आप बुज़दार की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको डिफेंड करने पे लगा दिया गया। आप तब नहीं कह सकते थे कि जनाब ये तो मेरिट पे चीज़ें नहीं हैं। तोशाखाना की उन्होंने बात की कि जनाब तोशाखाना के अंदर हम जरदारी को जो है वो गलत कहते रहे, हम जो है वो नवाज़ शरीफ को गलत कहते रहे, हम फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी को गलत कहते रहे। तो चेयरमैन PTI इमरान खान के अपने भी तोशाखाना से निकले, हमें पता नहीं था। आप इतने भूले हैं भाई, आप इंफॉर्मेशन से मुतल्लिक आपको इतना पता नहीं है, आप तब क्यों नहीं कहते अपने लीडर को? तब आपकी मिनिस्ट्री आड़े आती है, तब आपकी सैलरीज आड़े आती हैं, तब आपके जो है मराद जो आपको मिली होती हैं तब आड़े आती हैं, और फिर दूसरी साइड पे आप लीडर को गलत ट्रेन कर रहे हैं। देखिए जो वर्कर होता है, जो इनके साथ लोग एसोसिएट होते हैं, वो भी एक जहन बनाते हैं लीडर का कि आपने क्या करना है। तब आपने क्यों नहीं कहा कि जनाब आप गलत कर रहे हैं? कोई चीज़ आपकी प्रोटेस्ट हो तब आप अंधाधुंध, ये वतीरा सिर्फ PTI नहीं, ये वतीरा नून लीग में भी है, ये वतीरा पीपल्स पार्टी में भी है, ये वतीरा आपकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी। क्या आप पार्टीज़ के अंदर जमहूरियत की बात नहीं करते? जब आपको कलमा हक कहना होता है तब आप नहीं कहते। बाद अज़ां आप कहते हैं जी फ़लाँ गलत है। आपने इंजॉय भी कर लिया, आपने फेस सेविंग भी कर ली, जनाब मेरे ऊपर तो बड़ा प्रेशर था, मैं तो 10 दिन गायब रहा, मुझे फ़लाँ उठा के ले गया, फ़लाँ चला गया। और भाई आप मुल्क की बात तब करें, ना मिले आपको सीट, आपको 2 वोट मिले,
आपको वोट बैंक तबाह हो जाए, आप कहते हैं मुल्क की खिदमत करनी है, पहले आप इलेक्टेबल के साथ चलते हैं, बाद में आप ये बातें करते हैं। तो ये सारे लोग इसके अंदर शामिल भी हैं क्योंकि उन्होंने पूरी जो है वो इन्जॉय किया अपना टेन्योर, मिनिस्ट्रियाँ, गाड़ियाँ, मरात, नौकर चाकर, पब्लिक सेक्टर जो है वो आपको जो है वो तड़ियाँ लगाना, ये सारी चीज़ें उन्होंने इन्जॉय की। अब ये जाके ये कह रहे हैं कि जनाब वो अंदर फंस गया है, अब वो जी गलत है, वो अकेला गलत है, और भाई उसके साथ आप भी गलत थे, आपने उसको क्यों नहीं टोका उस वक्त कि आप ये गलत कर रहे हैं। बहरहाल अब ये कानूनी एक चीज़ है, इसके ऊपर जाहिर है जो केसेस हैं वो भुगतेंगे। अगली जो बात है जनाब के साइफ़र केस के अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है उनकी एक बेल पिटिशन थी, और दूसरी जो है वो उन्होंने अपने केस को ख़त्म करने के लिए यानी क्वैश करने के लिए एक पिटिशन फाइल कर रखी थी। वो आज उसके ऊपर समाअत हुई इन डिटेल। एतजाज़ एहसन साहब भी वहाँ पे बैठे हुए थे। बेल को जो है वो एडवोकेट हाई कोर्ट, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, हमारे उस्ताद भी रहे हैं, बड़े माशाल्लाह कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, सलमान सफदर साहब, उन्होंने आर्ग्यू किया, उन्होंने बड़े अच्छा पॉइंट बताया कोर्ट को। उन्होंने कहा कि जनाब ये साइफ़र जो है ये तो दो वज़ीर आज़म के पास रहा है, शहबाज शरीफ को तो उन्होंने शामिल तफ्तीश ही नहीं किया, उनको भी तो करें कि उन्होंने जो है वो इसके ऊपर उनकी कस्टडी में रहा है, उन्होंने जो है वो इसको डीकोडिफाई किया, कबीना के अंदर ये डिस्कस हुआ। फिर एक बात एतजाज़ एहसन साहब ने आके आज कही कि जो क्रिमिनल लॉ है उसके अंदर रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट यानी बमा माजी असर नहीं होता उसके ऊपर, अनलेस कि आपने लॉ के अंदर लिखा हो। आज एक चीज़ जुर्म नहीं है, कोई कर रहा है वो उसके अंदर वो मासूमाना उसका इक़दाम है, लेकिन 10 दिन बाद आप कहें कि एक नया लॉ आ गया है, जिसने वो किया था वो उसके अंदर आएगा, तो ये क्रिमिनल लॉ के अंदर कभी भी नहीं रहा। हाँ, टैक्सेशन के अंदर, कॉर्पोरेट लॉ के अंदर ये चीज़ें बिल्कुल होती हैं कि जिसके अंदर आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डाल देते हैं। जैसे लग्जरी कार्स के ऊपर टैक्स लगा, मुझे अभी तक याद है, उन्होंने कहा जी जिन्होंने 10 साल पहले खरीदी है उनके ऊपर टैक्स लागू होगा, तो वो एक लॉ के अंदर हमें नज़ीर मिलती है। लेकिन क्रिमिनल साइड के ऊपर ऐसी चीज़ें नहीं मिलती जिसके अंदर आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कानून का निकालें। जब साइफ़र लहराया गया, बताया गया, वो उस वक़्त तक जो है वो एक जुर्म नहीं था और गवर्नमेंट के ऊपर अटैक हो रहा था। एक उनका बयानिया था पीटीआई वालों का, वो उसके ऊपर उन्होंने, वो सच है गलत है वो तो उसके बात होगी। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद ने इसके ऊपर जजमेंट रिज़र्व कर ली है। अब देखते हैं कि इंशाल्लाह क्या इसके ऊपर मामला आता है, लेकिन कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और उसके ऊपर जो भी लोग हैं उसके अंदर अगर सज़ा मिलती है तो सज़ा होनी चाहिए, और अगर बेकसूर है तो उनको बरी करना चाहिए। अगली जो ख़बर है जनाब आज़म स्वाति साहब, मैं सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी है वो मैं आखिर में आता हूँ कि उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन पे कही है, लेकिन आज़म स्वाति साहब की 2 बेल पिटिशन जो हैं वो खारिज कर दी गई हैं, उनकी अदम हाज़िरी की वजह से हुई हैं। ये वही केस है जो कराची में चल रहे थे उनके खिलाफ़। आपको याद होगा कि उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए थे जिनको लेकर उनके ऊपर FIA ने 2 मुकदमा दर्ज कर दिए, तो दोनों के ऊपर जो है वो उनकी बेल रिजेक्ट हो गई हैं, क्योंकि बेल के अंदर आपको पता है कि बेल के अंदर जो है वो आपको हर तारीख पे हाज़िर होना पड़ता है। कोर्ट आपको बेल देता है लेकिन कहते हैं आपके ख़िलाफ़ मुकदमा है, आप नहीं जाएंगे, आप कोर्ट को असिस्ट करेंगे, आप कोर्ट की अटेंडेंस जो है उसको इंश्योर करेंगे, और अगर कोई फिर नहीं आता तो जाहिर है उसके ऊपर कानून अपना एक रास्ता लेता है और उनकी बेल खारिज कर देता है। अब इसको हर बंदा मंसूब करता जाए कि जनाब PTI के ख़िलाफ़ जो है वो एक तहरीक चली हुई है, भाई केस तो लड़े। अब ये नवाज शरीफ के खिलाफ भी रही, जरदारी साहब जो कहते हैं जी मैं एडा बाहर नहीं रहा जिन्ना मैं अंदर रहा वहाँ, तो हर पार्टी के ऊपर आते हैं। जब आप पॉलिटिक्स के अंदर हैं तो उसके अंदर ये मुकदमात, ये कोर्ट कचहरी, ये है। आज़म स्वाति साहब को इसके ऊपर अटेंड करना चाहिए था, और अगर वो एग्जामिशन मांग भी रहे थे कि मैं नहीं आ सकता तो उनको एक अपनी पटिशन फाइल करना चाहिए थी जिसके ज़रिए उनको ये मामला होता। बहरहाल उनकी 2 हो गई हैं, लेकिन जब वो पेश होंगे उसके ऊपर उनकी दोबारा बहाल हो सकती है, लेकिन फॉर द टाइम भी कोर्ट ने कहा जी वो जहाँ पर नज़र आए उनको पकड़ लिया जाए। अगली और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है जनाब, वो उन्होंने ये कहा है कि आपके राइट टू इन्फॉर्मेशन, बड़ी मज़ेदार एक केस हुआ है। एक शख्स ने फाइल की इंफॉर्मेशन कमीशन, एक होता है कि आपको किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अगर वो डिपार्टमेंट आपको नहीं दे रहा तो आप इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उसको एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर देते हैं, उसके ऊपर एक लॉ भी है, एक्ट भी है। उस शख्स ने एप्लीकेशन फ़ाइल की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब मुझे ये चीज़ें चाहिए, उसकी लंबी एक फहरिस्त थी।
उन्होंने नहीं दी, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उस शख्स ने उठाकर इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर केस फाइल कर दिया। उसके अंदर मुकदमा चलते रहे। इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा कि नहीं ठीक है, राइट है, इसको मिलनी चाहिए इंफॉर्मेशन, और उन्होंने उसके हक़ में फ़ैसला कर दिया। फिर अपील हुई, उसके अंदर भी फ़ैसला आ गया कि जी इसको शख्स को इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार दे, वो नहीं दी गई। फिर उन्होंने उठाकर जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट थे, उन्होंने उन्हीं दोनों ऑर्डर्स को, जिसमें ये कहा गया था कि उनको जो है इंफॉर्मेशन दी जाए, उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर चैलेंज कर दिया। उन्होंने मामलात को कहा कि नहीं, ये पब्लिक बॉडीज़ नहीं है और ये एक्ट इसके ऊपर लगता नहीं है, तो लिहाजा जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। उस शख्स ने फिर ICA फ़ाइल की, वो टाइम बार थी, टाइम बार होने की वजह से उनको नहीं कुछ मिला और मामला जो है वो आगे चल पड़ा और कोर्ट ने कहा कि जनाब आपकी पिटिशन खारिज है। फिर शख्स ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो अपनी फ़ाइल कर दी पिटिशन, और सुप्रीम कोर्ट ने आज उसके ऊपर एक तफसीली फ़ैसला दिया। उन्होंने कहा ये कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन एक्ट जो है वो बिल्कुल लागू नहीं होता सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, लेकिन आर्टिकल 19A है आइन का, वो उसके प्रिव्यू से सुप्रीम कोर्ट भी बाहर नहीं है। उन्होंने कहा जी अगरचे उसको रेगुलेट किया जाना चाहिए, उसके अंदर एक दो चीज़ें हैं कि अगर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा तो उसको रीज़न्स बताने पड़ेंगे, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि अगर आपको पब्लिक इम्पोर्टेंस नहीं है तो फिर भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें उन्होंने नहीं की, लिहाजा उन्होंने 7 दिन के अंदर कहा कि इस शख्स को जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए जो कि सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिका है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा जी कोर्ट फ़ीस भी वापस की जाए उसकी। ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो है वो उन्होंने चेयर कर रहे थे, उन्होंने ये दिया है ऑर्डर। ये बड़ा अच्छा ऑर्डर है जिसके अंदर उन्होंने अपने आप को भी एहतसाब के अंदर लाया है। अगर कोई और होता तो ये पिटिशन ही ना लगती, ये कभी फैसला ही ना आता। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये काविश पसंद आई होगी। नए भी लोग में हाजिर होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।